हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनली यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की क्लास में अपन चर्चा करेंगे राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024-25 के सिलेबस, सैलरी, उसके अलावा एग्जाम डेट, वर्क के ऊपर क्या काम रहेगा। यानी कि जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की संपूर्ण वैकेंसी की प्रक्रिया क्या रहेगी, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बेसिकली अपन सिलेबस, सैलरी, एग्जाम डेट, वर्क काम क्या रहेगा उसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेबस। सिलेबस दोस्तों वर्तमान में सिलेबस आ चुका है जिसमें राजस्थान जीके का वेटेज बहुत कम है। तो शायद जहां तक मुझे लग रहा है इसके सिलेबस में कुछ न कुछ फेर बदलाव होंगे। लेकिन आपको अभी कौन से सब्जेक्ट तैयार कर लेने चाहिए, उनके ऊपर चर्चा करेंगे और सिलेबस देख लेते हैं सिलेबस क्या है। तो पहले सबसे पहले अपन देख लेते हैं जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा और जो विज्ञप्ति या फिर अपन कह सकते हैं नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें 52,453 पदों पर और जो चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी की वैकेंसी है वो निकाली गई है। टोटल पद कितने हैं? 52,453 है। ये जो बेसिक जानकारी है, अगर आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, तो ये मैं प्रॉपर और टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। आप वहां से देख लेना। अब ये जो मुख्यतः जानकारी जानने वाली है वो है सिलेबस के बारे में। सिलेबस क्या रहेगा? तो सिलेबस में दोस्तों अपन सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस में 120 प्रश्नों का वेटेज दिया गया है। कितने प्रश्नों का वेटेज दिया गया है? 120%। टोटल पर्सन कितने आएंगे? 120 है। टाइम रहेगा 2 घंटे, यानी 2 आवर का टाइम रहेगा। टाइम और मार्क्स रहेंगे 200, यानी कि 120% 200 मार्क्स। टाइम रहेगा 2 घंटे का। अब अपन बात करते हैं कि जो नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है, यानी कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर? ये दोस्तों मैं बता दूं 10वीं पास वैकेंसी है, यानी कि आप और 10वीं पास होने चाहिए। चलो भी अब अदर स्टेट वालों की बात बता देता हूँ कि अदर स्टेट वाले और इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं बता दूं दोस्तों अदर स्टेट वाले इसमें आराम से और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इसका मोटा मोटी सिलेबस। पहले देख लेते हैं हिंदी। यानी कि हिंदी कितने नंबर की है? तो हिंदी है दोस्तों 30 नंबर की। हिंदी का वेटेज कितना है? 30 नंबर की। इंग्लिश है, इंग्लिश है सॉरी नंबर नहीं, पर्सन। नंबर तो 200 है, पर्सन भी 120 है। यानी हिंदी 30% की। उसके अलावा अंग्रेजी के 15 क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा जो जीके है, जीके के टोटल है 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 में से भूगोल आएगा 10%। भूगोल के 10% हो गए। इतिहास और कला संस्कृति राजस्थान के, उसके 10% हो गए। राजस्थान और इंडिया की पॉलिटी, इसके 10% हो गए। उसके अलावा साइंस हो गई, साइंस के 10% हो गए। उसके अलावा करंट अफेयर हो गए, उसके 10% हो गए। साइंस के 5% हो गए। उसके अलावा बेसिक कंप्यूटर के भी 5, यानी कि कंप्यूटर और साइंस 5 नंबर की। उसके अलावा 5-5 नंबर की। उसके अलावा करंट अफेयर 10 का, पॉलिटी 10 की, जियोग्राफी 10 की, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर 10 का। उसके अलावा 15% आएंगे इंग्लिश के, और हिंदी के आएंगे 30%। ये तो अपने बात होगी मोटा मोटी सिलेबस पे। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 120 पर्सन आएंगे, 200 नंबर की। 2 घंटे का टाइम रहेगा। अब अपन विस्तृत सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। विस्तृत सिलेबस क्या रहेगा? सबसे पहले देख लेते हैं हिंदी का। तो हिंदी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, तत्सम तद्भव शब्द हो गए, देशज विदेशज शब्द हो गए, संधि, अर्थ, प्रकार एवं संधि विच्छेद, यानी संधि हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द हो गया, शब्द शुद्धि हो गई, वाक्य शुद्धि हो गई। उसके अलावा काल के भेद हो गए, मुहावरे, लोकोक्तियां हो गई। अंग्रेजी की जो परिभाषिक शब्दावली है वो हो गई। उसके अलावा पत्र हो गया, यानी कि पत्र, जो कार्यालय आदेश हो गया, विज्ञप्ति हो गई। उसके अलावा अधिसूचना हो गई, ज्ञापन, निविदा। ये सारा जो अपने और सिलेबस रहेगा हिंदी का। उसके अलावा अपन बात कर लेते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश का क्या सिलेबस रहेगा? तो इंग्लिश का दोस्तों टेंस हो गया। उसके अलावा वॉइस हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया। उसके अलावा जो सेंटेंस वगैरह
जो करेक्ट इनकरेक्ट उनके बारे में जानकारी हो गई। तो ये मोटा मोटी इंग्लिश का यानी कि कुछ एक सेंटेंस दिए जाएंगे, उनका हिंदी में रूपांतरण वगैरह करवाएंगे। तो इस प्रकार इंग्लिश का हो गया। अब भूगोल का देख लेते हैं। तो भूगोल दोस्तों बेसिकली राजस्थान का रहेगा, यानी राजस्थान की स्थिति, विस्तार, स्वरूप, भौतिक विभाजन, राजस्थान की मृदा, प्रकृति, उसके अलावा वनस्पति व वन संरक्षण, जलवायु, जल संसाधन, उपवा तंत्र यानी कि नदियां, उसके अलावा झीलें हो गई, सिंचाई जो परियोजना है, जनसंख्या हो गई। उसके अलावा जो राजस्थान का परिवहन हो गया, राजमार्ग हो गए, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन आदि मुद्दों पे और अपन कह सकते हैं ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देख लेते हैं आर्ट एंड कल्चर एंड हिस्ट्री, ऐतिहासिक घटनाएं यानी इतिहास में जो मुख्य मुख्य घटनाएं उनके बारे में। स्वतंत्रता आंदोलन, 1857 की क्रांति, उसके अलावा इंटीग्रेशन यानी कि एकीकरण, उसके अलावा एकीकरण और जो उसके अलावा इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज है, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो गए, भाषा, साहित्य एवं सांस्कृतिक या संस्कृति एवं सामाजिक जीवन, वेशभूषा, वाद्य यंत्र हो गए, लोक देवता हो गए, लोक साहित्य हो गए, बोलियां हो गए, मेले, त्योहार, आभूषण, लोक कलाएं, वास्तुकला, उसके अलावा लोक संगीत, नृत्य, रंगमंच, पर्यटन स्थल व स्मारक हो गई। ऐतिहासिक व सांस्कृतिक दृष्टि से राजस्थान की प्रमुख हस्तियों के बारे में यहाँ पर और जानकारी अपने को जाननी है। तो बात कर लेते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी या फिर अपन हिंदी में कह देते हैं संविधान, भारतीय संविधान और जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। भारतीय संविधान से संविधान का परिचय, उसके अलावा आधारभूत लक्षण, राज्य शासन और राजनीति स्वरूप हो गए। या अपन राज्य से देख लेते हैं, यानी कि इंडिया की जो पॉलिटी है उसमें से तो कोई एक दो क्वेश्चन आएंगे, दो या तीन क्वेश्चन आएंगे हाईएस्ट, बाकी आएंगे राज्यपाल से, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री की जो मंडल है उससे, विधानसभा तथा न्यायपालिका हो गया, यानी जो स्टेट की जुडिशरी है उससे हो गया। उसके अलावा राजस्थान का प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, जिला प्रशासन, यानी जिला प्रशासन में जो सामान्य प्रशासन होता है एवं पुलिस प्रशासन होता है उनके बारे में जानकारी, जिला स्तर पर न्यायिक ढांचा, सूचना का अधिकार यानी कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम आदि के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा विज्ञान में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, धातु एवं अधातु, प्रमुख यौगिक, ये जो पशु परीक्षण में टॉपिक थे वही है सेम, प्रकाश का परावर्तन का एवं नियम, आनुवंशिकी से संबंधित सामान्य और शब्दावली, मानव शरीर संरचना, उसके अलावा प्रमुख मानव रोग, कारक एवं जो निदान, यानी कि ये जो पशु परीक्षण की साइंस दे रखी है 5 नंबरों की यहाँ आएगी। उसके अलावा अपन बात कर लेते हैं जो करंट अफेयर की। करंट अफेयर में खेल, राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, उसके अलावा सामाजिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, पारिस्थितिक संबंधी, तकनीकी क्षेत्र से संबंधित मुद्दे इत्यादि, राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, राज्य एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं नीति इत्यादि के बारे में आएगा। उसके अलावा अपन देख लेते हैं कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम का अवलोकन, हार्डवेयर डिवाइस, उसके अलावा सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आदि। उसके अलावा जो कार्यालय अनुप्रयोगों का अवलोकन, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस पावर पॉइंट हो गया, इंटरनेट हो गया, ईमेल हो गया, इनके बारे में आपको मोटा मोटी जानकारी होनी चाहिए। अब देख लेते अपन मैथ्स का सिलेबस है। चलो अभी अब देख लेते हैं मैथ्स का सिलेबस है। चलो एलसीएम हो गया, उसके अलावा एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, औसत, उसके अलावा हानि प्रतिशत ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, अनुपात, समानुपात, साझा, उसके अलावा समय, कार्य, दूरी, चाल, आंकड़े आदि और मैथ से संबंधित कुछ टॉपिक आएंगे, यानी कि मोटा मोटी क्वेश्चन आएंगे। और आपका बेसिकली जो सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो कौन सा होना होना चाहिए, आपका सबसे वो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो मेरे मानने में, और हिंदी और इंग्लिश आपके सबसे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। हिंदी और इंग्लिश आपके सबसे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। एक ये इनमें बता रहा था कि जो मैथ्स के बारे में बताना भूल गया।
यानी कि गणित है वो 25 नंबरों की है। गणित कितने नंबर की है? 25 नंबर की है। और विषयों के बारे में बता दिया, लेकिन जो मैथ्स है उसके बारे में बताना भूल गया। यानी कि मैथ्स है वो 25 नंबर की है, और वो ही सेम पशु परिचर वाले और टॉपिक है। जैसे एलसीएम हो गया, एचसीएफ हो गया, एवरेज हो गया यानी औसत हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया। परसेंटेज यानी प्रतिशत है। उसके अलावा साधारण ब्याज हो गया, चक्रवर्ती ब्याज हो गया, अनुपात अनुपात समानुपात हो गया। उसके अलावा सांझा समय, कार्य, समय, साल, दूरी, आंकड़ों आदि से संबंधित जानकारी आएगी। यानी जो आप हमने पीछे जिक्र किया था उसमें, और मैंने मैथ्स के बारे में बताना भूल गया। यानी कि मेजर सब्जेक्ट कौन से आपके? हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स हो गया। उसके अलावा आपको सामान्यतः सभी विषयों की जानकारी होनी चाहिए। चलो भी अब देख लेते हैं एग्जाम डेट। तो एग्जाम एग्जाम डेट या एग्जाम फॉर्म की डेट है, यानी कि फॉर्म कब अप्लाई करवाएंगे? तो फॉर्म अप्लाई करवाएंगे आपसे 21 मार्च से, और 19 अप्रैल 2025 कब करवाएंगे? 21 मार्च से और 19 अप्रैल 2025 को, और आपसे फॉर्म अप्लाई करवाएंगे। सैलरी क्या होगी आपकी? सैलरी तो जहां तक अपन कह सकते हैं कि सैलरी है, तो सैलरी 2 साल तक तो दोस्तों 12-13 हजार रुपये ही रहेगी। यानी कि 12,700 रुपये 2 साल तक रहेगी। लेकिन 2 साल बाद 28 से 30 हजार के आसपास आपकी सैलरी हो जाएगी। अब पेपर कहाँ कब तक होगा? तो जहां तक पेपर का अनुमान है, पेपर दोस्तों अगस्त महीने में। कब? अगस्त। अगस्त महीने में पेपर होने की पूरी 100% संभावना है। अगस्त, अगस्त महीने में इस पेपर होने की संभावना है। अब अपन बात करें जो ये जो अपने फोर्थ ग्रेड का सिलेबस, या जो चतुर्थ श्रेणी है, इसका पूरा और सिलेबस जिक्र कर लिया। सिलेक्शन की क्या रणनीति हो, कैसे सिलेक्शन ले? पद तो दोस्तों 50,000 प्लस है, यानी कि 52,000 पद है। तो पदों की तो कोई कमी नहीं है। क्लियर? अगर आप इसकी और अच्छी मेहनत से तैयारी करें, तो आपका सिलेक्शन चुटकियों में हो जाएगा। समझे या नहीं समझे? जी समझ गए। कैसे? तो कैसे दोस्तों? अभी से हिंदी, उसके अलावा इंग्लिश, उसके अलावा मोटा मोटी जीके वगैरह या मैथ वगैरह पढ़ना शुरू कर दीजिए। यानी कि अगर आपके पास अभी भी, और 10 महीने का टाइम मान सकते हैं कि 10 महीने का टाइम है, लेकिन टाइम तो दोस्तों पशु परिचर में भी था। लेकिन पशु परिचर और इसकी एक बात नहीं रहने वाली है। पशु परिचर में मात्र 6,000 पद थे। कितने पद थे? मात्र 6,000। इसमें इसके लगभग 9 गुना अधिक है। 9 गुना अधिक पद है पशु परीक्षर से। यानी कि दोस्तों पद तो बहुत ज्यादा है। अगर आप इसमें और मोटा मोटी मेहनत कर लेते हो, तो आपका सिलेक्शन 100% है। नेक्स्ट क्लास है इसकी, और बुक लिस्ट पे रहेगी। जो नेक्स्ट क्लास है, जो नेक्स्ट इसकी बुक लिस्ट पे रहेगी। यानी कि बुक्स वगैरह अच्छी बुक कौन सी है, कौन सी बुक पढ़े। और जहां तक अनुमान है दोस्तों, राजस्थान का वेटेज कम है। तो इसका सिलेबस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। क्योंकि इसमें जो दूसरे राज्यों वाले बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, तो इससे राजस्थान के जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनके कहीं ना कहीं और नुकसान होगा। तो दोस्तों ये वीडियो लगभग 14-15 मिनट का हो चुका है। तो यही उम्मीद, सॉरी, यही जानकारी थी। और आगे अपन इसकी रणनीति और इसकी क्लास से भी शुरू करेंगे। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।